आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को। सबसे पहले आप ये बताइएगा आमना कि ये सफ़र आपने कैसे शुरू किया और कब शुरू हुआ ये सफ़र, लिखने का सफ़र? लिखने का सफ़र तो हमेशा से था, लेकिन जब आप कोई ड्रामा देखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं अगर लिखती तो मैं कुछ ऐसा लिखती कि मतलब इसका एंड चेंज होता है या इसका स्टार्ट चेंज होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी तक जितने भी हम लोग ड्रामा देखते हैं बिल्कुल नन सास और ये इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मुझे हमेशा से शौक है मिस्टीरियस लिखने का, सस्पेंस लिखने का और कुछ ऐसा क्लाइमैक्स देने का जो अब तक आया ना हो। अच्छा, तो आमना ये बताइएगा आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? मुझे सबसे पहले तो मेरी फैमिली ने किया, मेरी मदर ने किया, क्योंकि मेरी मदर जब लिखती थी तो वो कहती थी कि हमारे वक्तों में ऐसा था कि हम मोहब्बत की बात खुल के नहीं कर सकते थे, बुरा मनाया जाता था, बड़े गलत समझते थे इस बात को। तो वो हमेशा से कहती थी, मुझे हमेशा से शौक था, मैं खुद ही लिखती थी, खुद ही रचती थी और फिर खुद ही देखती थी। तो जब मैंने अपनी मदर से कहा कि मैंने ये लिखा है और जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखो। तो फिर मैंने उसको लिखा और फिर उसको एक नॉवल की शक्ल का दिया। मैंने भी आपका नावल पढ़ा और बहुत अच्छा आप लिखती हैं और मैं ज़रूर ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि आप उनका नावल ज़रूर पढ़ें। तो हम बात करते हैं आपका पहला अफ़साना जो आपने लिखा नावल, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? इसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि एक रोमांटिक स्टोरी है और इसका क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। ये एक लोगों को मैसेज भी देगा है कि जनून और हद से ज़्यादा नहीं करें, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ है तो आप एक हद में रह के, एक लिमिट में रह के करें। तो एक अच्छी चीज़ है जो मैं चाह रही थी कि ऑडियंस तक, हमारे माशरे तक, सोसाइटी में ये चीज़, ये मैसेज आए। तो मुझे माशाल्लाह से अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, आप ना आमतौर पर आप किस इन्वायरमेंट में लिखना पसंद करती हैं, ये बताइएगा? जब आप लिखती हैं, मुझे रात का टाइम ज़्यादा सूट करता है कि थोड़ी खामोशी हो और अगर मेरे माइंड में कोई बात आ रही है, कोई स्टोरी आ रही है, तो अगर मैं सबके साथ भी बैठी हूँ तो मैं उठ के थोड़ा अलग होती हूँ। पहले मैं उसको एक वॉइस नोट में कर लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के उसको लिखती हूँ। आपको खुद अपने नावल का लिखा हुआ कौन सा किरदार है जो आपको पसंद है? मुझे मेन किरदार ही पसंद है इज़ना। अच्छा, वो थोड़ी मतलब ज़िद्दी भी है और मतलब अच्छी है, और मुझे लग रहा था कि एक ऐसी लड़की मैंने उसका एक किरदार बनाया है जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी और वो मतलब अधूरी है, उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो वो चाहती है। मैंने लोगों को ये भी बताया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, अब पैसे से वो चीज़ें नहीं खरीद सकते जो आपके नसीब में ना हो। अच्छा, जब आप कहानी लिखती हैं तो क्या उसका कोई आप पहले खाका तैयार करती हैं या फिर लिखते वक्त ही किरदार सामने आ जाते हैं और आपका जो कलम है वो चल पड़ता है? जब आप लिखने बैठते हैं ना तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले आप उसका एक वन लाइनर तैयार करते हैं कि जी स्टोरी ऐसे A to Z आप शॉर्ट लिखते हैं। और जब आप किरदार में जाते हैं तो आप सोचते कुछ है, जब आप लिखने बैठते हैं तो लिखा कुछ और जाता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, नए बच्चे जो लिखना चाहते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो कैसे लिखना स्टार्ट करें, तो क्या आप उनको कहेंगे? मुझे लगता है जो न्यू लोग हैं, अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं, अगर उनका स्टार्ट अच्छा है और वो एंड, उनसे कुछ ऐसा लोग होते हैं कि उनसे एंड नहीं बनता लेकिन स्टार्ट अच्छा होता है, कुछ ऐसा होता है कि स्टार्ट होता है एंड नहीं लिखने आता। न्यू बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो लिखते रहें और लिख लिख के ही बंदा सीखता है। तो अच्छा लिखें। तो क्या कभी आपको आपके जो नावल है उसके किसी एक किरदार ने आपको हैरान कर दिया कि आपने सोचा कि मैंने क्या लिख दिया, जैसा किरदार मैंने बना दिया? ऐसा किरदार है, मैंने आपको भी डिस्कस किया एक इज़ना। वो ऐसा ही किरदार है कि उसका एंड, अगर आपने ज़रा सी बातें बनाया, उसका एंड ऐसा है जिसपे आपको दुख भी होता है और हैरान भी होते हो कि मैंने ये क्या लिखा है। तो अगर आप हकीकत में लाना चाहें अपने उन किरदारों को तो किसको आप लाएंगी? मैं सबा कमर। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे कैरेक्टर पे बहुत सूट करती है। अच्छा आमना, मुझे ये बताइएगा, क्या उर्दू अदब में वो गहराई बाकी है जो पहले कभी हुआ करती थी? मुझे लगता है पहले वाली उर्दू भी अब किसी को नहीं आती जी, और वो वाली गहराई हम नहीं ला सकते। जो पहले राइटर्स थे जिन्होंने नॉवल लिखा वो बहुत खूब लिखते थे। वो वाली बातें अगर मैं कर भी लूँ तो ज़्यादातर आज की जनरेशन को समझ भी नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं बाकी। अच्छा आमना, आपके ख्याल में आज के दौर में उर्दू फिक्शन का समाज पर, हमारे इस माशरे पर क्या असर है? मुझे लगता है कि आजकल लोग ना मतलब इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं
اور زیادہ تر لوگ اردو بولنے میں شرمندہ بھی ہوتے ہیں. جی. اگر آپ نے انگلش بولی اور مجھے نہیں آتی تو میں اردو میں جواب دیتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس کروں گی. تو اگر مجھے نہیں آتی تو مجھے نہیں آتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری زبان ہے ہی نہیں. جی. تو جو ہماری زبان ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی کو پریفر کرنا چاہیے. آپ کس رائٹر کو پڑھتی ہیں؟ میں آپ کا کون فیوریٹ ہے؟ فقط اشتیاق اچھا. اور ہاشم ندیم اچھا. اور خلیل الرحمان کا مثل. اچھا. تینوں بہت اچھا لکھا ہے. اچھا, تو آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ زندگی کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دیں گی, ادب کے حوالے سے یا اپنے خوابوں کے حوالے سے کیا پیغام دیں گی؟ مجھے لگتا ہے اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو اس کو پورا کریں, لیکن خواب اور نہ حقیقت پہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان میں. جی. تو ان دونوں کو پورا کرتے کرتے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. آمنہ, لکھنے کے علاوہ آپ کی اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ لکھنے کے علاوہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ہم لوگ کی ایک فیکٹری ہے کولڈ ڈرنک کی, ہم ادھر جاتے ہیں اور پھر رات کو واپس آتے ہیں. اچھا. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا آمنہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ رائٹر ہیں اور آپ زندگی کو اور ان چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتی ہیں اور آبزرو کرتی ہیں لوگوں کو بھی, لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بھی آپ لکھتی ہیں جب, تو یہ بتائیے گا کہ بے وفا مرد ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں؟ دیکھیے, اب تک جو سنا ہے بچپن سے آ کے یہی سنا ہے کہ جی مرد بہت بے وفا ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ عورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن عورتیں ایکسپریس نہیں کر سکتی. اگر ان کو اپنا ہسبینڈ نہیں اچھا لگتا تو وہ بتائیں گی نہیں اور اسی کے ساتھ کمپرومائز کریں گے. بے وفائی کرنا عورت کے لیے بہت مشکل کام ہے, لیکن مرد کے لیے آسان ہے. لیکن زیادہ تر مجھے لگتا ہے عورتیں بے وفا ہوتی ہیں. اچھا, یہ آپ نے جو ناول لکھا ہے آدھا سانس, اس کے علاوہ آپ کے نئے آنے والے پروجیکٹس کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ میری ایک دو سٹوریز ہیں جو گرین والوں نے وہاں پہ پچ ہو چکا. اچھا, گرین چینل والی. گرین چینل. اچھا. اس کے علاوہ ایک اور ہے, ایک ہارر مسٹریس اسٹوری ہے جو میں خود پروڈیوس کر رہی ہوں. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہماری آڈینس کو بھی بہت کچھ جو ہے ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا, اور خاص طور پر وہ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت مفید رہے گا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ. تو آمنہ, یہ بتائیے گا آپ نے کیا پڑھا ہوا؟ میں نے سمپل BA کیا ہوا ہے. اچھا. مجھے ویسے پڑھائی کا اتنا کچھ خاص شوق نہیں تھا. اچھا. اچھا, تو میں تھا کہ بس مجھے کچھ اور کرنا ہے. لیکن آپ لکھتی ہی اتنا اچھا ہیں کہ آپ نے اسی کو بہت اچھا کیری کیا آگے. اچھا آمنہ, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں آپ کو کوئک آنسر دینے ہوں گے, تو میں آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں, آپ کا پسندیدہ اردو ناول کون سا ہے؟ بن ہوئے. آپ کا اپنا پسندیدہ لکھا ہوا کردار, وہ آپ پہلے بھی بتا چکی ہیں. ہاں جی. چائے یا کافی؟ کافی. کاغذ پر لکھنا پسند ہے یا کمپیوٹر پر؟ کاغذ پہ. اچھا, ایک مصنف جس سے آپ ملنا چاہیں؟ ہاشم ندیم. اچھا. تو آمنہ, بہت شکریہ, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت اچھا لگا. ہماری آڈینس کو بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور ہمیں بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ.